आचार्य देव ने मंगलाचरण किया और उसमें वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद दूसरे सूत्र में ही आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसे धर्म को कहूंगा जो जीव को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में धर देगा। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? अरे हमारे सारे काम ही सुख के लिए हैं। ये पढ़ाई बढ़ाई में इतनी मगजमारी करते हैं ना, ये काहे के लिए? कि बाद में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, खूब बड़ा पैकेज मिल जाएगा, फिर पैसा आएगा तो सुखी हो जाएंगे। अब होंगे कि नहीं होंगे, दुखी होंगे कि सुखी होंगे, ये बात की बात है। लेकिन करते तो इसीलिए है ना, पैसे से सुख मानते हैं। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि उसमें तो कैसा है वो, अभी निकांक्षित अंग की आज बात चलेगी, तब बात करेंगे कि वो लौकिक सुख मिल भी गया तो कैसा है वो सुख, है ना। लेकिन ऐसे सुख को कहेंगे कि जो अनादि अनंत शाश्वत रहेगा, अविनाशी रहेगा, उत्तम होगा। ठीक है ना। तो प्रश्न हुआ कि धर्म किसे कहते हैं? तो तीसरे सूत्र में धर्म की परिभाषा उन्होंने दी। क्या परिभाषा दी उन्होंने? सम्यक दर्शन ज्ञान वृत्तानि, है ना, धर्मम धर्मेश्वरा विदु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है, ऐसा धर्म के ईश्वर तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है। तो अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह दिया तो प्रश्न खड़ा हुआ कि सम्यक दर्शन क्या है? तो चौथे सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा दे दी कि आप्त आगम तपोभृताम इनकी परमार्था नाम श्रद्धानम, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर प्रश्न हुआ कि सच्चे देव कौन है, कैसे होते हैं? तो पांचवें सूत्र में परिभाषा दे दी कि जो निर्दोष हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। ये तीन बातें वहां पर कहीं, निर्दोष हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, इस प्रकार के देव होते हैं, है ना। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि निर्दोष कौन होता है, निर्दोष की क्या परिभाषा है, निर्दोष कैसा होता है? तो उन्होंने कहा लोक में 18 प्रकार के मुख्यतया दोष होते हैं, उनसे वे देव रहित होते हैं। तो ऐसे 18 दोषों से रहित की चर्चा वहां पर उन्होंने की। अब 18 दोषों के रहित पने की चर्चा करने के बाद फिर निर्दोष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ की परिभाषा पहले ही आ गई थी, है ना। और उसके बाद में हितोपदेशी पना, कि जो शास्ता हित का उपदेश देता हो जीवों के लिए, वह वास्तव में देव कहलाता है। फिर और आगे जाके छठे सूत्र में उन्होंने कहा, छठे सूत्र में क्या कहा कि जो 18 दोष हैं उनके नाम गिनाए छठे सूत्र में। तो और सातवें सूत्र में जाकर के उन्होंने फिर देव के 8 प्रकार के नाम गिनाए। ठीक है ना। सातवें सूत्र में 8 प्रकार के देवों के नाम गिना दिए कि परम ज्योति, परमेष्टि, विरागो, विमले, कृतो, सर्वज्ञो, अनादि, मध्यांते, सार्व शास्तो पलाल्यते। और फिर 8वें सूत्र में उन्होंने ये बताया कि जो देव होते हैं वो बिना किसी प्रयोजन के जगत के जीवों को हित का उपदेश देते हैं। कुछ अपना लौकिक स्वार्थ प्रयोजन नहीं रखते हैं, बिना प्रयोजन के जगत के जीवों को हित का उपदेश देते हैं। उदाहरण दिया उसका कि जैसे एक शिल्पी कलाकार के हाथ का स्पर्श पाकर के मृदंग में से मधुर ध्वनि निकलती है, लेकिन वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती है। इसी प्रकार से जो सच्चे देव होते हैं वो बिना किसी से कुछ प्रयोजन रखे बिना जगत के जीवों को सुख के मार्ग में लगाने का उपदेश देते हैं। इसके बाद में 9वें सूत्र में शास्त्र की परिभाषा दे दी। 3 बातें कही थी ना सम्यक दर्शन के विषय में, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। तो देव की परिभाषा उन्होंने 5 सूत्रों में दे दी। फिर इसके बाद में उन्होंने शास्त्र की परिभाषा 9वें नंबर के सूत्र में दी कि जो एक तो आप्त के द्वारा कहा हुआ हो, सर्वज्ञ बीतराग भगवान के द्वारा कहा गया हो,
जिसका कोई वादी प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता हो, जो प्रमाण और अनुमान से बाधित नहीं हो सकता हो, ऐसा तत्व का उपदेश जो सर्व जीवों का हित करने वाला हो, उसको शास्त्र कहते हैं। यानी भगवान की दिव्य ध्वनि को शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र की परिभाषा 9वें सूत्र में दी और 10वें सूत्र में देव की परिभाषा उन्होंने दे दी कि देव कैसा होने चाहिए। तो उसकी परिभाषा दी कि एक तो विषयों की आशा से रहित होना चाहिए, दूसरा आरंभ परिग्रह से रहित होना चाहिए, और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले गुरु ही प्रशंसनीय होते हैं। इस तरह से जो दूसरे सूत्र में इसकी आवाज बढ़ाना थोड़ी सी यार। दूसरे सूत्र में जो उन्होंने धर्म उत्तम सुख में रखेगा ऐसे धर्म कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसको तीसरे सूत्र में जाकर के उन्होंने धर्म का स्वरूप बता दिया। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, है ना। चौथे सूत्र में जाकर के कहा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तीसरे सूत्र में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा। फिर चौथे सूत्र में उन्होंने देव की परिभाषा दे दी। फिर 9वें सूत्र में शास्त्र की परिभाषा दे दी और 10वें सूत्र में गुरु की परिभाषा देकर के ये सम्यक दर्शन का विषय उन्होंने पूरा किया। इसके बाद में जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो अंतरंग परिणति में क्या अंतर आता है, तो उन्होंने कहा 8 अंग प्रकट हो जाते हैं जीव के। 8 अंग कहो या 8 गुण कहो। जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, धर्म की शुरुआत होती है परिणति में, तो उसकी परिणति में कुछ अंतर दिखाई देने लग जाता है। वो अंतर क्या दिखाई देगा कि उसके जीवन में 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। तो पहला अंग निशंकित अंग, उसकी चर्चा कल अपन ने की थी कि वह ज्ञानी धर्मात्मा तलवार की धार के पानी की तरह अकंप श्रद्धा वाला होता है। कैसा ही भय का कारण मिल जाए, संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, जान पर बन आए, तो भी वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा पक्का श्रद्धान उसको होता है, वह श्रद्धा से चलायमान नहीं होता है। ऐसी देव की जो वस्तु का स्वरूप बताया जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा, उस पर उनको पक्का श्रद्धान होता है। एक परिभाषा तो ये दी, और दूसरी परिभाषा उन्होंने दी निशंकित की कि वह सप्त भयों से रहित होता है। जो ज्ञानी धर्मात्मा है वह सप्त भयों से रहित होता है, दूसरी परिभाषा। और फिर सप्त भयों का स्वरूप संक्षिप्त में बता दिया कि वह इस लोक का भय उसको नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसकी यहां परिभाषा दी उन्होंने कि नख से सिख तक आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वही हमारा धन है। और जो लोक का भिन्न पदार्थ हैं उनमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो उसका कैसा भी परिणमन हो, उससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार होता नहीं है, ठीक है ना। और जो मैं हूं उसमें कुछ बुरा भला होता नहीं है। वो तो अनादि अनंत अनंत गुणात्मक, जैसा है वैसा की वैसा अनंत ज्ञान चैतन्य सुख शांति का धनी विद्यमान रहता है। इसलिए कुछ इस लोक का भय नहीं होता है। इसी प्रकार से परलोक के भय की बात कही कि परलोक का भय भी ज्ञानी धर्मात्मा को नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरा आत्मा तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूप, अविनाशी और अखंड रहने वाला है। उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। उसमें से कभी कुछ बाहर निकल के जाता नहीं है, बाहर से आकर के आत्मा में कुछ आता नहीं है। वो तो जहां रहता है वहां अपने में ही रहता है। तो अब परलोक का क्या भय रहेगा, जहां जाऊंगा मैं वहां अनंत गुणों वाला ही रहने वाला हूं, एक गुण मेरे में से कम होने वाला नहीं है। परद्रव्य में से कुछ मेरे पास आने वाला नहीं है। तो परलोक में क्या भय करेंगे, जहां जाऊंगा वहां अनंत गुणात्मक ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा। आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख सुत्था रूप भाव प्राण हैं, जिनका कभी भी किसी काल में नाश
नहीं होता, ऐसी श्रद्धा करता हुआ ज्ञानी परभव का भी भय नहीं करता है, परलोक का भय नहीं करता है। इसी तरह से वेदना का भय नहीं करता है, क्योंकि जो बाह्य 10 प्राण हैं वो तो उनसे तो मेरा कोई संबंध है नहीं, वो तो नाशवान ही हैं। उनका तो जैसा जो परिणमन होना है अपनी तत्समय की योग्यता से होता ही है, लेकिन उनके परिणमन से मेरे अंदर कुछ नहीं होता। ऐसा अपने स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ ज्ञानी धर्मात्मा जो वेदना भय है उससे जीत करके निसंकित हो जाता है। और वास्तव में वेदना का अर्थ क्या होता है? वेदना यानी वेदन करना, अनुभव करना। वेदना का क्या अर्थ होता है? जानना, समझे ना? तो मैं तो जानने वाला जीव हूं और एक अचल ज्ञान स्वरूप हूं, उस ज्ञान में कुछ आता जाता नहीं है, और जो कुछ संयोग में फेरबदल होता है उससे मुझे कोई सुख दुख का संबंध है नहीं। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी धर्मात्मा वह वेदना भय से रहित होता है। मुनिराज क्या करते हैं? इतने उपसर्ग परिसय होते हैं, 3 दिन तक पूरी चींटियां तिल तिल करके यशोधर मुनिराज को खाती रहीं। सर्प डाल दिया था ना शरण्यक राजा ने, लेकिन कोई वेदना नहीं। जो अपने क्या नाम है उनका, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज, मुनि अवस्था में, जिनका उपसर्ग रामचंद्र जी ने जाकर के दूर किया था, वंश स्थल गिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। और देव ने खूब ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, भयंकर डराने का प्रयत्न किया, सब कुछ उपाय किया, लेकिन वो तो कोई भय उनको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का जो कुछ संयोग है वो मेरे को छूता नहीं है, और जो मैं हूं उसमें कुछ बिगाड़ सुधार होता नहीं है। भाई देह का जो कुछ होगा, सियालनी खाती रही 3 दिन तक, अथवा अपने ही बेटे को, वो व्याघ्री बन गई, उसकी माँ सुकोसल स्वामी की माँ है ना, मुनिराज की माँ व्याघ्री बन गई, और व्याघ्री बन करके उसको खा लिया बेटे को। और जैसे ही राजा कीर्तिधर पर झपटी खाने के लिए, तो एकदम उन्होंने संबोधन किया कि अरे पापिन, तुझे क्या हो गया? जिस बेटे के मोह में रो रो करके तूने प्राण त्याग दिए और आर्त परिणाम करके तू व्याघ्री बन गई, और व्याघ्री बन करके जिस बेटे के लिए तूने पति का त्याग कर दिया, मुनिराज को राज्य से बाहर निकाल दिया मेरे को, है, और बेटे के गम में रो रो के मर गई, और उसी बेटे को तूने खा लिया। बस एकदम उसको ख्याल आया, अरे ये क्या हो, पश्चाताप के आंसू बहने लग गए। और होनहार अच्छी होती है तो अपने आप उसको पूर्व भव का स्मरण हुआ, ये मेरा बेटा था, और वो भी उसकी परिणति सुधार की ओर बढ़ने लगी। तो अब क्या होता है, यहाँ कहते हैं कि इस संयोगों से कोई भी उपसर्ग और परिचय आए उससे हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। मोह के कारण से सुखी दुखी जीव होता है, समझ में ना? तो ये यहाँ पर कहा, इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा जानता है। तो ज्ञान वेदना से देह वेदना को भिन्न जानता हुआ सम्यक दृष्टि निशंक रहता है, वेदना का भय नहीं करता है। इसी तरह से जो नष्ट होने की बात आती है, मरण भय की बात आती है, तो किसका मरण होगा? मेरा तो कभी मरण, मैं तो अनादि अनंत अविनाशी तत्व हूं, इसलिए मरण भय से रहित होता है। अगुप्ति भय, तो गुप्त क्या है? लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है, उसको तो भेद विज्ञान की प्राप्ति होने के कारण से कोई जीवन में उनके छुपा हुआ होता नहीं है, और केवल ज्ञानी परमात्मा सब जानते हैं, इसलिए उनकी परिणति में अगुप्ति भय भी नहीं होता है। ऐसे ही कोई अकस्मात कुछ नहीं होता, वस्तु का क्रम से क्रम नियमित परिणमन होता है, इसलिए अकस्मात भय भी ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति में नहीं होता है। इस तरह से जो ज्ञानी होते हैं वो सप्त भयों से रहित होते हैं। इसकी चर्चा कल अपनी चली थी। आज अपना 12 नंबर का सूत्र चलेगा।
है ना। निकांक्षित गुण की बात करते हैं, निसंकित गुण की बात कल अपनी हुई थी, आज निकांक्षित गुण की बात करते हैं। देखो 12 नंबर का सूत्र है, कर्म परवसे शांते दुखेरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। ठीक है, एक बार और दोहराएं। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। कर्म परवसे शांते दुखेरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षणा स्मृतः। ठीक है, भूल पाएंगे हम, दो बार दोहरा लिया। ठीक है, एक बार और, चलो एक बार और दोहरा लेते हैं, बोलिए ढंग से। कर्म परवसे शांते, बेटा शास्त्र और नहीं है क्या? शास्त्र और नहीं है, चलो कल और लाते हैं ना। चलिए ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आपस में डिवाइड कर लो ना, 2 के 3 देख लो पास में बैठ के कहीं। चलिए फिर से बोलते हैं एक बार। कर्म परवसे शांते दुखेरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। ठीक है, चलिए इसका अर्थ करते हैं। ज्ञानी निकांक्षित होता है, अर्थात जगत के किसी भी विषय की आशा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, सर्व प्रकार के विषयों की इच्छा से रहित होता है। उसकी कांक्षा यानी इच्छा, वांछा, वांछा यानी इच्छा। तो ज्ञानी निर्वांछक होता है, निकांक्षित होता है, उसको किसी भी पंचेंद्रिय के विषय की चाह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका हेतु आचार्य देव ने इस श्लोक में दिया है। देखो क्या हेतु देते हैं। क्योंकि कैसा है वो 5 इंद्रियों का विषय, पहला इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वो कैसे हैं, या इंद्रिय सुख है वो कैसा है कि कर्म परवसे, कर्म के वशीभूत है, यानी पराधीन है। ठीक है, दूसरा शांति यानी अंत सहित है, से अंतः, शांति का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, से अंतः मतलब अंत सहित है। ठीक है ना, तो जो आज मिले और कल छूट जाए, 2 बातें हो गई। एक तो कैसा है, पराधीन है, कर्म बसे यानी पराधीन है, कर्म के वशीभूत है, कर्म के उदय, पुण्य कर्म का उदय हो तो मिलेगा। अभी अर्थ कर रहे हैं अपन, फिर उसकी व्याख्या करेंगे थोड़ी सी। एक तो पहला कर्म परवश यानी पराधीन है, परवश है यानी पराधीन है। दूसरा शांति यानी अंत सहित है, जो जगत का सुख है, लौकिक सुख, वो पराधीन है, कर्म सहित है। तीसरा दुखे अंतरितोदये यानी दुखों से बाधित है, अंतरितोदय यानी बाधित है, मतलब कैसा ही सुख हो उसके बीच बीच में कुछ ना कुछ बाधा आती ही रहती है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। वो मैना सुंदरी एक पिक्चर बनाई थी ना बड़जात्या जी ने, उसमें एक भजन आता था, वो अरे दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जी क्या है, जीवन में श्रृंगार, ऐसा कुछ था उसमें। तो ये सुख दुख का तो जोड़ा है, ये सब था उसमें कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो जगत में होता ही है, इससे क्या घबराना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कैसा है सुख, वो बाधित है वो दुख से, बीच बीच में वो सुख लगातार नहीं रहता है।
बीच बीच में उसमें बाधा उत्पन्न होती रहती है। तीसरा बिंदु कहा, और कैसा है जगत का सुख, पाप बीजे, पाप का कारण है, पाप का बीज है। उसी सुख में, लौकिक सुख में मिलता कैसे है, पुण्य के उदय से, ठीक है ना, पुण्य के उदय से मिला। और पुण्य के उदय से मिले जो भोग संयोग हैं, उनको भोगने में लगे तो क्या होगा, पाप होगा। क्या उत्पन्न होगा उसमें से, पुण्य के उदय में बाहर के भोग मिल गए, संयोग मिल गए। अब उस भोगों में भोगने में हम लगेंगे तो क्या होगा, पाप होगा। तो यहां कह रहे हैं पाप का बीज है, और बीज में से फिर वो पाप का बड़ वृक्ष खड़ा हो जाता है, और फिर उसमें अनंत काल तक जीव एकेंद्रिय और निगोद में दुख पाता रहता है। ये तो बहुत कम समय है, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, और मनुष्य पर्याय तो और भी दुर्लभ है। समझ में है ना, ये तो बहुत मुश्किल से मिली है हमें, इसकी कीमत नहीं आती है। हम सुख सुविधाओं में मस्त हो गए हैं, मग्न हो गए हैं। कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है। थोड़ा बहुत पहले कोई पुण्य किया होगा ना, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य समझते हैं, पूर्व में पुण्य किया लेकिन उसका जो फल आएगा उसमें जीव पाप में लगेगा, पाप बांधेगा उसके फल में। पुण्य का उदय तो आएगा लेकिन उसके फल में पाप प्रवृत्ति करके पाप का बंध करेगा, उसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। तो हमने थोड़ा बहुत पुण्य तो किया कि जिसके फल में यहाँ मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिल गया, और सौभाग्य से आप लोग सन्मति संस्कार संस्थान में आ गए तो जिनवाणी का श्रवण मिल गया। अब तुम सौभाग्य मानो को दुर्भाग्य मानो, दुर्भाग्य मानोगे तो पाप बांधोगे, और सौभाग्य मानोगे तो पुण्य बांध लोगे, और जिनवाणी सुनकर के भेद विज्ञान करोगे तो भगवान बनने के मार्ग पर चलोगे। 3 बातें कह दी, ठीक है। यहाँ आकर के इसको यानी दुर्भाग्य मानोगे, कहाँ फंस गए यार, मैंने मम्मी से कहा था, जबरदस्ती यहाँ डाल दिया, अब आधा घंटा यहाँ बैठना पड़ता है फालतू में बिना काम की, इनको झेलो, और ऊपर से कुछ भी हो सकता है। क्यों अक्षय भैया, हो सकता है ना, परिणाम तो कुछ भी हो सकता है ना जीव का। इतने सारे बैठे हैं, सबके एक से ऐसे परिणाम उछलते हो, ये नहीं है। यहाँ बैठे बैठे पाप भी मान लेता है जीव जिनवाणी सुनते सुनते। अब उसको पता नहीं है कि जो यहाँ जो खोटे परिणाम कर रहा है उसमें महापाप का बंध होता है, और उसका क्या फल आएगा इसका जीव को पता नहीं है। फिर नरक और निगोद में जाके अनंत काल तक रिखड़ेगा ना, तब पता लगेगा। आपको पता है नरक में क्या वेदना होती है? छेडाला में पढ़ना, हम पुराने बच्चे तो हमारे 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते हैं, उनको तो सबको छेडाला याद है। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख। और यहाँ जरा सी देर कहीं भोजन में देर हो जाए तो कितनी आकुलता व्याकुलता हो जाती है। वहां सागरोपम काल यानी अनंत काल तक इतनी भूख लगती है कि 3 लोकों का अनाज खा जाएं तो भी एक कण खाने के लिए नहीं मिलता है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, त्यों पण एक ना, हाँ, समुद्रों पानी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझे, लेकिन एक बूंद पानी पीने की नहीं मिलती है। और ऐसे नरक